हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम जो चैप्टर वाइज ये सीरीज चल रही है आपकी, उसमें हमने मेंसुरेशन में आपका घनघनाभ और बेलन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे इस मेंसुरेशन में शंकु। ये शंकु क्लास है जो आपकी ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर्स की, ये आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिट रहने वाली है। देखिए, इस सीरीज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के साथ ही आपका चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाओगे तब आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20 क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाओगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो फिर देखते हैं शंकु, जो कि आपका मेंसुरेशन 3D का पार्ट है। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले हम पहले शंकु के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और शंकु के फॉर्मूले देख लेते हैं, जो कि शंकु के फॉर्मूले यूज होने हैं इसमें। देखिए, ये शंकु है, कौन है? तो ये शंकु का क्या होता है? वृत्ताकार पृष्ठ होता है। ये शंकु की होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ये होता है शंकु का आधार जिसे हम बोलते हैं H, और ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे स्लैंट हाइट बोलते हैं L, और ये होता है शंकु का आधार, और इस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होती है? R होती है। इसमें जो रिलेशन होता है L, H और R में, वो दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L किसके बराबर होती है? क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग L बराबर होता है रूट में h² प्लस R²। अच्छा, देखते हैं उसके बाद में शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई r² h। देखिए, इस फॉर्मूले का आप दो तरीके से, एक तो आप डायरेक्ट याद रखिए 1/3 पाई r² h। ये बनता किससे है? 1/3 पाई r² का मतलब है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार कैसा है? वृत्ताकार, तो उसका क्षेत्रफल इनटू इस शंकु की ऊंचाई। तो कहीं पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलता है कि उसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, तो उस फॉर्मूले में लगा के हम आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई पर रख देते हैं, डायरेक्ट वहां से शंकु का आयतन ज्ञात हो जाता है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ ये है कि इसके चारों तरफ अगर किसी कागज को लपेटा जाए या फिर किसी कपड़े को लपेटा जाए, इसके चारों तरफ, ये वृत्ताकार पृष्ठ उसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई r/l। अच्छा, बात करें हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये देखिए, ये भी पृष्ठ आएगा, साथ में ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ये भी आएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिए पाई r/l तो आएगा ही, प्लस इसमें वृत्ताकार सिरे कितने? 1, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? प्लस पाई r² का। तो पाई r इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बचता है? L प्लस R। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r L प्लस R। देखिए, ये फॉर्मूले आपके शंकु में यूज है। चलिए देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात कितना है? 2:1 है, और उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना है? 1:2 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, मैं ये बताना। ये ऑप्शन दिया 4:3, बी दिया 2:1, सी दिया 1:2 और डी दिया 3:4। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, शंकु के आयतनों का अनुपात बताना है, तो माना हमने पहले शंकु का आयतन B1 है और दूसरे का आयतन कितना है? B2 है, तो B1/B2 निकालना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है कितना है? 1/3 पाई, पहले शंकु के लिए बात कर रहे हैं तो कितना होगा? देखिए r1² और इंटू h1। पहले शंकु की त्रिज्या मानी हमने r1, ऊंचाई कितनी मानी? h1। ऐसे दूसरे शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई r2² इंटू h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, देखिए इसे लिख लेते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। ये कितना लिखा हुआ है? h1/h2। r1/r2 त्रिज्याओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 2:1 है, तो ये दिया है 2:1 यानी 2/1, और त्रिज्या का अनुपात देखिए कितना दिया हुआ है? त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:2 यानी 1/2 दिया है, और 1/2 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 2 बार। तो V1/V2 ये कितना निकल के आएगा आपका? यहाँ से V1/V2 निकल के आ रहा है। देखिए ऊपर कितना बचा हुआ है? 1, अपॉन में कितना बचा हुआ है? 2। तो B1/B2 निकला 1:2, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखो, दिया हुआ है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप कितना होगा सेंटीमीटर में, वो हमें बताना। पाई का मान 22/7 यूज करना है। ये ऑप्शन दिया 33, बी दिया 66, सी दिया 44 और डी कितना दिया है? 22 दिया हुआ है। देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। शंकु का आयतन हमें पता है, तो शंकु का आयतन होता कितना है? 1/3 पाई r² h होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 पाई r² h शंकु का आयतन होता है। दिया कितना शंकु का आयतन? 924 है, ये 924 दिया हुआ है। 1/3 पाई का मान यूज कितना करना है? 22/7 इंटू r² इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में 18 ऊंचाई दी हुई है।
देखिए 11 से काटते हैं इसे, 88 8 बार और कितने 44, 84 बार कटेगा, और 11 से 22 कितनी बार कटेंगे, 2 बार कटेंगे ये। अच्छा उसके बाद देखते हैं बचा कितना, तो 84 बचा हुआ, मैं आर स्क्वायर निकालना है यहाँ पर, तो 3 से 18 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा ये, 6 बार। एक बार जो बचा हुआ उसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचा है 84, यहाँ बचा है आपका 2/7 आर स्क्वायर, और इंटू में कितना बचा है वो 6, 2 से 84 कट जाएंगे आपके कितनी बार, 42 बार, और 6 से 42 कट जाएंगे 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 7 × 7 यानी 49, और 49 से जब वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी निकल आई, 7 सेंटीमीटर। अब जो पूछा वो निकाल लेंगे। क्या बताना है, मैं शंकु के आधार का परिमाप बताना है। अभी आपको फिगर बनाया था, तो शंकु के आधार का परिमाप कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो शंकु के आधार का जो परिमाप होगा, शंकु के आधार का परिमाप वो किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, वृत्त की परिधि के, क्योंकि जो शंकु का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि होगा, अर्थात 2πr का मान निकालना है हमें। वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू आर की जगह कितना है आपका 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया है, 17,600/7 सेंटीमीटर क्यू है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये बताना है। ये ऑप्शन दिया 14 सेंटीमीटर, बी दिया 12 सेंटीमीटर, सी दिया 10 सेंटीमीटर, और डी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए शंकु का आयतन के बारे में बोलेगा तो शंकु का आयतन लिखते हैं। शंकु का आयतन होता कितना है, वही 1/3 πr²h। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शंकु का आयतन इस बार दिया कितना है, 17,600, और डिवाइड बाई कितना दिया है, 7, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा इधर रखते हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह कितना रखेंगे, 22/7 इंटू पूछा क्या है इसमें, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर स्क्वायर पूछा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आर निकालना है हमें, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई सेंटीमीटर है, ये वैल्यू 24 दी हुई है। देखिए 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा पहली बात, 11 से ऐसे काटते हैं, तो देखिए 11 से कितनी बार कटेगा, 1 16 है इंटू 00 तो आ ही जाएंगे आपके, 16 बार कटेगा, 2 0 आ जाएंगे। अच्छा 11 से ये काटा, 11 से 22 कितनी बार कटे जाएंगे, 2 बार कटे जाएंगे। जब उसके बाद देखते हैं, देखिए 3 से 24 कितनी बार कटेंगे आपका, 8 बार। एक बार लिख लेते हैं जो बचा हुआ है, 1600, और कितना बचा हुआ है, देखिए एक तो यहाँ पे बचा हुआ है आपका 2 बचा हुआ है, और 1 8 2 16, 1 8 बचा हुआ था आर स्क्वायर, तो 16 से कितनी बार कटेंगे, 100 बार, बराबर कितना आएगा आर स्क्वायर, तो वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। आर बराबर वैल्यू कितनी निकल आएगी, 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसके आधार की त्रिज्या ही तो पूछी थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना है सही कितना होगा, जबकि पाई का मान यूज कितना करना है, 22/7 यूज करना है। ए ऑप्शन दिया 130.95, बी दिया 140, सी दिया आपका 124.85, और डी दिया आपका 132.75। देखिए शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताया है उसने, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखते हैं शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर वक्रपृष्ठ होता कितना, शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l होता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग πr/l का मान कितना दिया है इस बार, 25√2 पाई हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो πr/l देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन क्या बनेगा, 25√2 बराबर हो जाएगा r × l। ये समीकरण नंबर 1 डाल के रखते हैं अभी। अच्छा फिर आगे देखिए क्या बोला, कंडीशन क्या दी इसने, कि यदि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर हो, ऊंचाई यानी जो शंकु की ऊंचाई होती है h, वो आधार की त्रिज्या यानी r के बराबर दी है, तो हम त्रिज्या की ऊंचाई में रिलेशन जानते हैं, l बराबर होता है रूट में h² + r², इसमें लगा देते हैं। तो देखिए h की जगह अगर r लगाएं, r की जगह h, वो बात है, रिलेशन निकालना है हमें, तो h की जगह हमने r लगाया, तो कितना हो जाएगा, देखिए r² + r², तो ये हो जाएगा आपका 2r², और जब वर्गमूल लेंगे तो l बराबर कितना आएगा, देखिए जब वर्गमूल लेंगे तो l बराबर निकल के आएगा 2r, ये l का मान निकल आया। अब देखिए जो l का मान है उठा के यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वैल्यू कितनी निकलती है देखते हैं, 25√2, और इधर कितना है r, और l की जगह कितना लिखना है हमें, √2r। देखिए √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बना r², इधर 25 है, तो वर्गमूल लेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 निकल आएगा। जब r का मान 5 निकला है और कंडीशन दी है कि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर भी कितना होगा, 5 होगा, यानी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है तो त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर निकली, ऊंचाई भी कितनी निकली है, 5 सेंटीमीटर निकली है। पूछा क्या क्वेश्चन में, हमें बताना है कि शंकु का आयतन कितना होगा वो बताना है।
तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। शंकु का आयतन B बराबर होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, H होता है 1/3 पाई का मान यूज करते हैं 22/7, आर स्क्वायर कितना देखिए तो 5 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 25 इंटू एच कितना है 5 है ये। तो देखिए 25 का 5 से करें कितना हो जाएगा 125 और 125 इंटू 22 और 7 का 3 से करें कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कैसे करते हैं तो 0 11 22 दूनी 44 55 और 22 और 5 कितने हो जाएंगे 2750 और जब 21 का भाग देंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी। जब 2750 में 21 से भाग दिया जाएगा तो ये वैल्यू देखिए 2750 में 21 से भाग देंगे तो जाएगी 130.95 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगी। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्च कितना होगा ये बताना। ये ऑप्शन बी दिया देखिए 36,820 रुपये, सी दिया है 46,540 रुपये और जो डी दिया है 44,880 रुपये दिया हुआ है। देखिए अगर ये कोई शंकु है, ये हमने शंकु बनाया और शंकु को यदि बाहर से रंगना है, कलर कहाँ से करना है, यहाँ से करना है बाहर से, ये कलर करना है बाहर से। तो जब शंकु को बाहर से कलर करेंगे तो किसके बराबर हम कलर करेंगे, शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है कितना पाई आर एल होता है। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें एल पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है, हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद में और क्या बोल रहा है, इसके आधार की त्रिज्या, जो इसके आधार की जो त्रिज्या होती है यानी आर के बारे में बताया। आर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए हम पहले एल निकाल सकते हैं इसके लिए। तो एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। तो एच बराबर एच स्क्वायर करेंगे तो कितना करेंगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 का स्क्वायर। देखिए 16 का वर्ग कितना होता है 256 और प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 900 और जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये 1156। ये एल चल रहा है और 1156 वर्गमूल होता है आपका 34 का। तो एल बराबर कितना निकला है 34 सेंटीमीटर निकला है इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब हमें सबसे पहले निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल निकालना है। शंकु का क्या निकालना है, हमें वक्रपृष्ठ पे काम करना है। शंकु का वक्रपृष्ठ ही तो रंगेंगे हम, तो पहले वक्रपृष्ठ निकाल लें। तो पाई आर एल में वैल्यू लगाते तो 22/7 इंटू आर की जगह देखें त्रिज्या कितनी निकली है 30 इंटू एल कितना निकला है 34 निकला है। इसका गुणा कर लेते हैं आपस में। तो 22 का 30 से करेंगे देखिए कितना आएगा 660 और इंटू में कितना होगा 34 7 है 660 कितना निकल के आता है शंकु का वक्रपृष्ठ निकल के आता है आपका 22,000। देखिए वक्रपृष्ठ निकल के आता है 22,440 660 34 और डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शंकु का क्या निकला है वक्रपृष्ठ निकला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है कितना है 14 रुपये है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 14 रुपये है। तो हमें रंगना कितना है शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर रंगना है, अर्थात हमें रंगना कितना है 22,440 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगना है। तो 1 सेंटीमीटर का 14 है तो इतने का कितना होगा 14 का गुणा कर देंगे तो 7 से गुणा करें कितना आएगा 2। तो देखिए 2 0 8 और 8 और 22 दूनी 44 यानी 44,880 रुपये। अर्थात इसे रंगने का शंकु के रंगने का खर्चा कितना आएगा 44,880 रुपये। अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपका एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा हमें वो याद करना है। पाई का मान 22/7 यूज करना है। ए ऑप्शन दिया है देखिए, ए ऑप्शन दिया 40,000, बी दिया 36,930, सी दिया 35,000 और डी दिया 37,730 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अलग अलग नहीं निकालना, आपका शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जैसे ये शंकु है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल इस बार इसने बताया सीधा सीधा। ये शंकु है, इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हमें पता है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया क्वेश्चन में 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो आधार का क्षेत्रफल दिया और क्या दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये है एच बराबर ये कितनी दी है 15 सेंटीमीटर दी है। पूछ क्या रहा है शंकु का आयतन बताना है हमें। तो देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता कितना है, वैसे तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये आता कहाँ से फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है आधार, क्योंकि वृत्ताकार आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इसमें लगाना है आपको इनटू ऊंचाई होती है परपेंडिकुलर हाइट। दो प्रकार की हाइट होती है शंकु में, एक तो होती है स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, एक होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो 1/3 इसमें लगाना है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया
7546 इंटू ऊंचाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो 3 से 15 को काटेंगे 5 बार, इसका गुणा कर लेंगे। 30 जीरो हासिल 3 20 और 3 23 2 25 और 2 27 2 और 37, यानी 37,730 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आपका 37,730 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए तो इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। आपका जो एक शंकु का सेकंड पार्ट, एक पार्ट और आएगा, उसमें आपका शंकु पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।